गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है हमारे इस चैनल में। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई और नीट के लिए। इसमें तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि गैसेस फेज में, कुछ गैसेस फेज में जो था हमारा कोवेलेंट फॉर्म में होते हैं, और लेकिन इसको अगर हम सॉलिडिफाई कर दे प्रेशर अप्लाई करके तो हमारे वो आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो वैसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जो था हमारा वो गैसेस फेज में अलग होते हैं और सॉलिड फेज में अलग होते हैं। तो वैसे कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी और एडवांस में भी और नीट में भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो आज हम वही देखते हैं। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला कंपाउंड जो शो करता है ये सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन अलग और वेपर स्टेट हाइब्रिडाइजेशन अलग, वो हमारा पहला कंपाउंड है PCl5। ये PCl5 जो था हमारा वो सॉलिड स्टेट में जो था हमारा एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस में एंड PCl6 माइनस में, और ये सॉलिड स्टेट में आयनिक हो जाता है और वेपर स्टेट में जो था हमारा वो कोवेलेंट रहता है। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन जो था हमारा वो sp3d आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं कि आपको निकालने आती है, और इसके चाहे हाइब्रिडाइजेशन अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पे ऊपर जो था हम लोग इसके आगे वीडियो आएंगी तो वो भी इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे ही वीडियो आएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं PCl5। ये वेपर फेज में जो था हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में, और ये आयनिक फॉर्म में होता है। तो PCl4 प्लस जो था हमारा वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और PCl6 माइनस जो था हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा कंपाउंड जो शो करता है सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन वो PbR5 है। ये भी जो था हमारा सेम शो करता है, और ये इस सॉलिड स्टेट में ये भी PbR4 प्लस और PbR6 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। और तीसरा जो था हमारा कंपाउंड, एक चीज़ याद रखेगा हमेशा कि PF5 और PI5 ये कभी सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज नहीं होता, मतलब ये एक ही स्ट्रक्चर में रहता है सॉलिड स्टेट में भी और इसमें वेपर फेज में भी, दोनों में एक ही स्ट्रक्चर्स में और एक ही हाइब्रिडाइजेशन में रहता है। अगला जो था हमारा तीसरा कंपाउंड जो था हमारा वो क्या है, N2O5। ये भी जो था हमारा डिफरेंट स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में रहता है सॉलिड फेज में। कैसे, तो ये सॉलिड फेज में जो था हमारा किसमें होता है, NO2 प्लस में और NO2 माइनस में होता है। NO2 प्लस को जो था हम लोग याद रखिएगा, या NO2 माइनस को हम लोग नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। और इसका जो था हमारा N2O5 जो होता है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो था हमारा N2O5 का वो ऐसे होता है, O फिर O, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट O। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 1 2 1 3 होता है, मतलब जो था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसमें भी जो था हमारा इसका डिफरेंट हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये नाइट्रोनियम, ये N2O5 हो गया। अगला जो था हमारा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, N2O4। N2O4 जो था हमारा वो एग्जिस्ट करता है किसमें, NO प्लस में एंड NO3 माइनस में। N2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा N डबल बॉन्ड O, यहाँ से कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट। एक क्वेश्चन और बार बार आ जाते हैं कि कभी मतलब N2 नाइट्रोजन का जो था ऑक्साइड 4-5 दे देंगे आपको, उसमें से पूछेंगे कि इसमें जो होता है नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होता, तो उसमें याद रखिएगा N2O5 के बीच में नाइट्रोजन में बॉन्ड नहीं होता। तो N2O4 कैसे एग्जिस्ट करता है, NO प्लस और NO3 माइनस में। NO प्लस को हम लोग नाइट्रोसिनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोसियम आयन बोलते हैं, और इसको तो नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। एक चीज़ खास बात है, याद रखिएगा नाइट्रोसियम आयन के बारे में कि ये नाइट्रोसियम आयन जो था ना वो जो था हमारा वो पॉजिटिव लिगेंड के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। कब, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो याद रखिएगा पॉजिटिव लिगेंड ओनली 4 होते हैं, उसमें से जो था हमारा एक होता है नाइट्रोसियम आयन। आगे जो वीडियो आएंगी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी आएंगे, तो उसमें हम इसके और ज़्यादा चर्चा करेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो था हमारा वो आता है वो N2O3 जो था हमारा ये भी एग्जिस्ट करता है इसमें NO प्लस में एंड NO2 माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो इसके भी जो था हमारा ये ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन है सॉलिड स्टेट में, और ये वेपर फेज में। अगला जो था हमारा वो कंपाउंड आता है, वो हमारा कौन सा कंपाउंड होता है,
Cl2O6। Cl2O6 पे जो था हमारा वेपर फेज में ClO2 प्लस के रूप में होता है और एंड ClO4 माइनस के रूप में होता है। ये दोनों रूप में जो था हमारा Cl2O6 एग्जिस्ट करता है ना सॉलिड स्टेट। Cl2O6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर Cl और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O। फिर वैसे ही अगर N2O3 का भी स्ट्रक्चर हम लोग देखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कैसे, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट O, यहाँ पे N और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये N2O3 का होता है, ये Cl2O6 का होता है। अगला जो होता है हमारा वो होता है अगला जो ये सातवां वो होता है हमारा I2 भी जो होता है हमारा सॉलिड स्टेट में होता है हमारा I3 प्लस होता है और I3 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में जो था हमारा हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग शो करते हैं और वेपर फेज में कुछ अलग शो करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी मेंस और एडवांस में या नीट में पूछ देते हैं कि इसका सॉलिड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और ये सॉलिड स्टेट का में किस रूप में एग्जिस्ट करता है। और ये भी पूछ देते हैं कि कभी कभी कि ये आयंस होता है हमारा वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर जैसे कि मान लीजिए PbR5 है, ये अगर हमारा पूछा कि सॉलिड स्टेट में इसका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी कि नहीं करेगी, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आयंस के रूप में पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, तो अपन मानेंगे क्या कोवेलेंट होता है। और कोवेलेंट होता है तो कोवेलेंट कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप अपन क्या देंगे आंसर, नहीं करेगा। लेकिन ये तो कहा है कि सॉलिड स्टेट में तो आयंस के रूप में रहते हैं PbR4 प्लस और PbR6 माइनस में, इसलिए तो हमारा वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को इन सॉलिड स्टेट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।